चौथे अध्याय का सार। चाणक्य का कहना है कि जीव जब गर्भ में होता है तभी उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु आदि बातें निश्चित हो जाती हैं। अर्थात मनुष्य जन्म के साथ ही निश्चित कर्मों के बंधन में बंध जाता है। इस संसार में आने के बाद सज्जनों का संसर्ग के फल स्वरूप व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। अच्छे लोगों के साथ हर तरह के मनुष्य की रक्षा लिए होती है। आचार्य के अनुसार मनुष्य जब तक जीवित है तब तक उसे पुण्य कार्य करने चाहिए, क्योंकि इसी से उसका कल्याण होता है, और जब मनुष्य देह त्यागता है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। विद्या को चाणक्य ने कामधेनु के समान बताया है। जिस तरह कामधेनु से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्या से मनुष्य अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। विद्या को बुद्धिमानों ने गुप्त धन भी कहा गया है। चाणक्य कहते हैं कि अनेक मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणी पुत्र अधिक हितकर होता है। उनका कहना है कि मूर्ख पुत्र यदि दीर्घ आयु वाला होता है तो वह आयु भर कष्ट देता रहता है। इससे तो अच्छा है कि वह जन्म के समय ही मर जाए, क्योंकि ऐसे पुत्र की मृत्यु से दुख थोड़ी देर के लिए होगा। उनका कहना है कि इस संसार में दुखी लोगों को अच्छे पुत्र, पतिव्रता स्त्री और सज्जनों से ही शांति प्राप्त होती है। सांसारिक नियमों के अनुसार चाणक्य बताते हैं कि राजा एक ही बात को बार बार नहीं कहते। पंडित लोग भी मंत्रों की बातें बार बार नहीं दोहराते, और कन्या का भी एक ही बार दान किया जाता है। इसलिए इन कर्मों को करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। व्यक्ति को तपस्या अकेले ही करनी चाहिए। विद्यार्थी मिलकर पढ़ें तो उससे लाभ होता है। इसी प्रकार संगीत, खेती आदि में भी सहायकों की आवश्यकता होती है। युद्ध के लिए भी जितने अधिक से अधिक सहायक हो उतना ही अच्छा रहता है। चाणक्य कहते हैं कि उसी पत्नी का भरण पोषण करना चाहिए जो पति परायणा हो। जिस मनुष्य के घर में कोई संतान नहीं, वह घर सूना होता है। जिसके कोई रिश्तेदार और बंधु बांधव नहीं, उसके लिए यह संसार ही सूना है। दरिद्र अथवा निर्धन के लिए तो सब कुछ सूना है। विद्या की प्राप्ति के लिए अभ्यास करना पड़ता है। बिना अभ्यास के विद्या विष के समान होती है। जिस प्रकार अपच के समय ग्रहण किया हुआ भोजन विष तुल्य होता है, और निर्धन व्यक्ति के लिए सज्जनों की सभा में बैठना मुश्किल होता है, उसी प्रकार बूढ़े व्यक्ति के लिए स्त्री संसर्ग विष के समान होता है। धर्म उसे कहते हैं जिसमें दया आदि गुण हो। गुरु उसे कहते हैं जो विद्वान हो। पत्नी वह होती है जो मधुर भाषिणी हो। बंधु बांधव वह होते हैं जो प्रेम करें, परंतु यदि इसमें यह बातें न हो, अर्थात दया धर्म ना हो तो हीन हो, गुरु मूर्ख हो, पत्नी क्रोधी स्वभाव की हो और रिश्तेदार बंधु बांधव प्रेम रहित हो, तो उनका त्याग कर देना चाहिए। अधिक यात्राएं करने से मनुष्य जल्दी बूढ़ा होता है। स्त्रियों की काम संतुष्टि न हो तो वे जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, और कपड़े यदि अधिक देर तक धूप में पड़े रहें तो वे जल्दी फट जाते हैं। चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य को अपनी उन्नति के लिए चिंतन करते रहना चाहिए कि समय किस प्रकार चल रहा है, मित्र कौन है और कितने हैं, कितनी शक्ति है। बार बार किया गया ऐसा चिंतन मनुष्य को उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। इस अध्याय के अंत में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि का देवता अग्नि अर्थात अग्निहोत्र है। ऋषियों मुनियों का देवता उनके हृदय में रहता है। अल्प बुद्धि लोग मूर्ति को अपना देवता मानते हैं, और जो सारे संसार के प्राणियों को एक जैसा मानते हैं, उनका देवता सर्वव्यापक और सर्वस्वरूप ईश्वर ही है।
कुर्वन्तो विश्वमार्यम्